हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवांकर। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। देख जरा प्यार से एपिसोड 18 देखते अब क्या अभी बात तो होती पुराने है। खाते खुलेंगे। ओके यार, इसको खाने की पड़ी है। बर्गर उठाना है। रिश्ते की बात भी हो जाएगी। पहले कुछ पुराने खाते हैं, उन्हें तो क्लोज कर ले। अब वापस रख दे भाई, वापस रख दे। खुदा के लिए निकल आओ माजी से, भूल जाओ उस इलेक्शन को जो तुम्हारे हलक में फंसा हुआ पिछले 40 बरस से। मेरे हलक में फंसा हुआ है। वो इलेक्शन मैं कैसे भूल सकती हूँ जो तुमने धांधली से जीता और अपना लट्ठे का शलवार कुर्ता कड़कड़ाता हुआ पहनकर यूं कैंपस आए थे जैसे तुमने अमेरिका ही फतह कर लिया। तो धांधली हुई थी तो तुम साबित कर देती। तुम भी तो रूठ के बैठ गई जैसे दुल्हन मायो बैठी होती। अरे मत खुलवाओ एडी, तुम्हारी वो केमिस्ट्री वाली फहमीदा, तुम्हारी वो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट वाली अलमास और वो जो राशिदा मुर्तजा दायमी नजले की मरीज थी, बताओ सबके बारे में। अरे मेरे पूतों को सब कुछ पता है। आई एम अ वेरी फ्रेंडली ग्रैंडफादर और इनको पता है इनके दादा बड़े हैंडसम थे और बहुत सारी लड़कियां हुआ करती थी। और मैं बताऊं वो जो ऑल पाकिस्तान डिबेट में क्या हुआ था? हाँ तो क्या क्या हुआ था? एक जरा सी स्पीच ही तो भूली थी मैं, वो भी तुम्हारे छिछोरे दोस्तों की वजह से जो सामने बैठकर सीटियां बजा रहे थे। अरे वो सीटी बजा रहे थे माँ जबीन के लिए जो तुम्हारे साथ बैठी हुई थी। हाँ? तो तुम ऐसे खुशफहमी में मुब्तला हो गई। साहब वो रिश्ते वाली बात करें ना। बेटे रिश्ते की तो नहीं, तुम्हारे दादा की उम्र अब फरिश्तों से बात करें। दादी तो मेरी अगर उम्र ज्यादा है तो तुमने भी तो अपनी उम्र आईडी कार्ड में कम लिखवाई थी और जब सब लोगों को पता चला तो तुम 4 दिन कैंपस नहीं आई शर्म के मारे। अच्छा तुम्हें याद है कि तुमने तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर प्रोफेसर नकवी के सारे पेपर चुरा लिए थे और छुपा दिए थे। फिर क्या हुआ था? पुलिस का छापा पड़ा था तुम्हारे हॉस्टल में, पुलिस का। तो क्या मिला पुलिस को? इंगा। एडी साहब बस कर दे, खुदा का वास्ता रिश्ते की बात करें ना। मुझे इस बुड्ढे से बातें नहीं करनी, बुड्ढा ठुड्डा। ऐसी। दादी तो नाराज होकर चली गई। हम चलेंगे। चले नहीं, इसको बोलो जाके बात करे दादू को। रोमी तुम क्या कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज। खैर ऐसा बेशर्म और ढीठ इंसान मैंने पूरी दुनिया में कभी नहीं देखा। दादी आपको क्या जरूरत थी पुराने खाते खोलने की? मैं चाहती थी कि तुम्हें अच्छी तरह पता चल जाए कि इस 2 नंबर खानदान में तुम्हारी शादी नहीं होगी। कसर आपने भी कोई नहीं छोड़ी वैसे दादी। और आपका पूरा रिकॉर्ड था उनके पास? अच्छा क्यों? मैं कोई इश्तिहारी मुजरिम थी? मेरे यूनिवर्सिटी में पोस्टर्स लगे रहते। कुछ तो हया करो, दादी के बारे में ऐसा कह रही हो। फला फॉर गॉड सेक यार, रूमी तुम ही एटलीस्ट होश के नाखून ले लो। यार तुमने देखा नहीं था कैसा पानीपत का मैदान सजा के रखा था इन दोनों ने? आई नो यार, वो दोनों भी बेचारे अलग ही शर्मिंदा हो रहे थे। बेचारे जिस काम के लिए आए थे तब तो बात हुई नहीं, अब कर लें क्योंकि इन लोगों ने बाकी सारे गड़े मुर्दे उखेड़ के रख दिए। अभी आपने जानबूझ कर किया ना दादी? एग्जैक्टली। ताकि वलीद से हो। मैं क्यों करने लगी जानबूझकर ये सब? क्योंकि आप नहीं चाहते कि रूमी की शादी इधर हो। रूमी तो जैसे मेरी हर बात मानती है? जिद्दी बाप की जिद्दी बेटी है वो। एडी साहब मान लें अब आप रिश्ता लेने नहीं दंगल लड़ने गए थे। बिल्कुल सही। ओए मिस्टर सही, तुम दोनों बात समझने की कोशिश करो। जेलर ने मुझे जानबूझकर प्रोवोक किया था ताकि बात बिगड़ जाए। वाह 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 वाह, हमसे बेहतर तो फिर वो आपको समझती हैं। उन्होंने प्रोवोक किया और आप हो गए। पता नहीं इलेक्शन कैसे जीते होंगे यूनिवर्सिटी में। धांधली से। आज झूठ बोल दिया। उसके इसी एटीट्यूड की वजह से लोगों ने उसको वोट नहीं दिया था। ये ले बाबा से बात करें।
नहीं करती। क्या वो डीसी लगा हुआ है मेरे ऊपर? मैं डरती हूँ क्या उससे? मैं अपने दादू को सॉरी कहने जा रही हूँ। अरे वाह, ये जबरदस्ती का दादू पता नहीं कहाँ से आ गया। दादू हाँ? ये देखा तुम? रूमी बाजी, इतना सारा खाना बच गया, इसका क्या करूं? ऊपर भिजवा दो। और ये पेपर्स की चोरी वाला किस्सा, ये तो आज तक नहीं सुनाया आपने हमें। तो तुम अपनी उसी सगी मालकन से पूछो जाके, क्योंकि उसी ने थीसिस किया हुआ है मुझ पर। अच्छा चुप कर जाएं आप लोग, रूमी आई हैं। अरे बेटा छोड़ो तुम इनको, आओ आओ तुम मेरे पास बैठो। तुम जानती हो कि लड़ाई का आगाज तुम्हारी दादी ने किया था। आई नो दादू, एंड आई एम रियली सॉरी। लेकिन आप परेशान मत हो, पापा से बात की है मैंने। चलो फिर तो मान गई तुम्हारी दादी। दादी को मनाने के लिए आप लोग को उनको लंच में बुलाना पड़ेगा अपने घर कल। हाँ, आपके घर का लंच बड़ा मजेदार था, स्पेशली वो मिनी बर्गर्स। भिजवा देंगे आप। आप तो पीछे ही पड़ गए उनके। दादू, बस मैं आपको सॉरी कहने के लिए आई थी, और ये भी कि आपने नाराज नहीं होना और ना गुस्सा करना है। अगर आप गुस्सा कर गए तो सब कुछ खराब हो जाएगा। ओके? गया जरे। बाय। ये इतनी दोस्ती आप लोगों के बीच कब हो गई? क्या गेम खेल रहे हैं आप लोग? और तेरा दिमाग भी वैसे ही चलता रहता है। मैं जा रहा हूँ सोने। क्या सोच रही हो? बस यही कि अपने कॉलेज के जमाने में कितना उधम मचाते होंगे ये लोग। तो खैर उन्होंने आज भी बहुत मचाया है।